रात के 2 बजे अगर आपको पता चले कि आपके घर में कोई और भी है, लेकिन दरवाजा बैंड है, खिड़की बैंड है और घर में आपके अलावा कोई रहना ही नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे? आज की कहानी है एक ऐसे मेहमान की जो बिना बुलाए आता है और शायद कभी जाता भी नहीं। ये कहानी है राहुल की। राहुल एक छोटे से शहर में रहता था। काफी टाइम से वो एक सस्ता और शांत घर ढूंढ रहा था। एक दिन उससे एक पुराना सा घर मिल गया शहर के कोने में। घर बड़ा था, किराया भी बहुत कम था, लेकिन जब राहुल ने घर देखने गया तो उससे एक अजीब सी फीलिंग आई। घर के अंदर सब कुछ ठीक था, लेकिन हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे घर कुछ कहना चाहता हो। लेकिन राहुल ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा सस्ता घर है, परफेक्ट है, और वो वहाँ शिफ्ट हो गया। पहली रात सब नॉर्मल था। राहुल ने खाना खाया, फोन यूज किया और रात को सो गया। लेकिन रात के करीब 2 बजे उसे एक आवाज सुनाई दी, तक तक तक, जैसे कोई हॉल में धीरे धीरे चल रहा हो। राहुल ने आंख खोली। घर में तो वो अकेला ही था। उसने सोचा शायद बिल्ली होगी या हवा होगी, लेकिन फिर आवाज दोबारा आए, तक तक तक। इस बार आवाज और पास से आए। राहुल बेड से उठकर धीरे से दरवाजा खोला। हॉल बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन उससे क्लियरली किसी के फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे थे, जैसे कोई इंसान घर के अंदर चल रहा हो। राहुल ने लाइट ऑन की और तुरंत सब कुछ चुप, कोई नहीं, ना फुटस्टेप्स, ना आवाज, सिर्फ खामोशी। राहुल ने यूएस रात को इग्नोर कर दिया, लेकिन अगले दिन रात को वही चीज दोबारा हुई। 2 बजे, तक तक तक। इस बार राहुल ने फोन निकला और वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। वो धीरे धीरे हॉल की तरफ गया और जैसे ही उसने कैमरा घुमाया, उससे लगा कि किचन के पास कोई खड़ा है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा, कोई नहीं। सुबह राहुल ने वीडियो चेक किया। वीडियो नॉर्मल स्टार्ट हुआ, लेकिन 20 सेकंड बाद कैमरा के फ्रेम में किचन के पास एक शेडो नजर आए। शेडो एक इंसान की थी, लेकिन राहुल वहाँ खड़ा ही नहीं था। राहुल डर गया। वो तुरंत पड़ोसी के पास गया। जब उसने घर का एड्रेस बताया, पड़ोसी का चेहरा सडनली सीरियस हो गया। उसने धीरे से कहा, उस घर में पहले एक आदमी रहता था। वो आदमी अकेला रहता था और एक दिन उसकी मौत हो गई। लेकिन अजीब बात ये थी, उसकी बॉडी हॉल के बीच में मिली थी, जैसे वो किसी के पीछे भाग रहा हो। उस रात राहुल ने डिसाइड किया कि वो घर छोड़ देगा, लेकिन उसे एक लास्ट रात वहाँ रहना पड़ा। रात के 2 बजे आवाज फिर से आए, तक तक तक, लेकिन इस बार फुटस्टेप्स सीधा उसके रूम के बाहर रुक गए। दरवाजे के बाहर पूरा घर चुप था। फिर नॉक नॉक। राहुल ने दरवाजा नहीं खोला। वो बस चुपचाप बेड पर बैठा रहा, सुबह होने का वेट करता रहा। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, सुबह जब वो घर छोड़ने लगा, उसने अपने बेडरूम के दरवाजे पर एक निशान देखा।